जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर के साथ अनलॉक 1 खत्म होने के एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने सोमवार के रात को अनलॉक 2 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जो कि 1 जुलाई से प्रभावी होगा, जिसके तहत स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। इसके बाद राज्यों के साथ विचार विमर्श करने के बाद ही इन्हें खोलने का फैसला किया जाएगा। इधर इंदिरा गांधी व नेतरहाट विद्यालय के तर्ज पर संचालित आवासीय विद्यालय तथा इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय हजारीबाग में नामांकन के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन 2 जुलाई तक किया जा सकता है। इस परीक्षा के माध्यम से कक्षा 6 पर नामांकन होगा। इसके लिए अधिक जानकारी के लिए इसके आधिकारिक वेबसाइट पर देखा जा सकता है। सामान्य व ओबीसी को आवेदन शुल्क 200 रुपये तथा एससी व एसटी के लिए 100 रुपये लगेंगे। ऑनलाइन भरे गए फॉर्म की प्रिंट निकाल कर विद्यालय प्रार्थना अध्यापक से हस्ताक्षर करवा कर इसे डीईओ और बीईओ के कार्यालय में 3 जुलाई तक जमा करना होगा। इधर राज्य के एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के कार्यकारी सदस्य वीरेंद्र कुमार राय ने कहा कि झारखंड में कोरोना वायरस महामारी संक्रमण के चलते राज्य में लॉकडाउन चल रहा है और सरकार व एवं पदाधिकारी के आदेश पर पारा शिक्षक राज्य के सभी जिलों में विभिन्न कार्यों में कार्य कर रहे हैं। सरकार के सभी आदेश का पालन अपने जीवन जोखिम में डालकर भी कर रहे हैं, लेकिन अप्रैल 2020 से जून 2020 तक 3 महीने के बीत गए हैं, मानदेय का भुगतान नहीं हो पाया है। इसमें राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों की स्थिति दयनीय हो गई है। झारखंड सरकार के विभागीय मंत्री की अध्यक्षता में 5 फरवरी व 9 जून को हुई बैठक में आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक इस पर कोई फल सामने निकल कर नहीं आया है। इधर राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों को सिर्फ बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा गया है। यह जानकारी सोमवार को राज्य के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने अपने पैतृक गांव अलारगो के मैदान पर आयोजित बैठक में दी। इस दौरान मौजूद शिक्षकों को मंत्री ने निजी विद्यालय के तर्ज पर सरकारी विद्यालयों में शिक्षा देने का संकल्प दिलाया। इधर राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 6ठी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2016 में सफल अभ्यर्थियों की अनुशंसा को मंजूरी दे दी है। अब नए अधिकारियों को संबंधित विभागों को दे दिया जाएगा, जहां से इनकी नियुक्ति होगी। 6ठी सिविल सेवा परीक्षा में कुल 326 पदों के लिए अभ्यर्थियों की अनुशंसा कर दी गई है, जिसमें झारखंड प्रशासनिक सेवा के 143, झारखंड पुलिस सेवा के 6, झारखंड वित्त सेवा के 104, झारखंड शिक्षा सेवा के 36, झारखंड सहकारिता सेवा के 9, झारखंड योजना सेवा के 18, झारखंड सामाजिक सुरक्षा सेवा के 3 और झारखंड सूचना सेवा के 7 पदों की कोटिवार अभ्यर्थियों के नाम की अनुशंसा कर दी गई है। इधर राज्य के सरकारी स्कूलों में बिना आदेश के सभी शिक्षकों को नियमित रूप से स्कूल बुलाया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से रोटेशन के आधार पर 2-2 शिक्षकों को स्कूल आने का निर्देश है, जबकि अब अधिकांश स्कूलों में शिक्षकों के स्कूल आने को कहा जा रहा है। जो शिक्षक क्वारंटाइन सेंटर या पीडीएस दुकान में डिप्टेशन पर हैं, उन्हें इसमें रियायत दी जा रही है और बाकी शिक्षकों को स्कूल आना पड़ रहा है। यह स्थिति प्राथमिक शिक्षा निदेशक आदित्य कुमार आनंद के दिए गए निर्देश के बाद हुई है। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के कर्मियों को रोटेशन के जगह पर हर दिन आने को निर्देश दिया था। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर रोटेशन पर काम पर लगने की भी बात कही गई थी। इस पत्र की प्रतिलिपि जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को भी भेजी गई है। इधर राज्य सरकार ने अब तक कोचिंग संचालन की अनुमति संबंधित संस्थानों को नहीं दी है। 3 महीनों के बाद कोचिंग संस्थान के शिक्षक अब तक निराश हो चले हैं। कोचिंग संस्थान के शिक्षकों ने शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन की घोषणा कर दी है। प्रथम चरण से राज्य के कोचिंग एसोसिएशन ने बैनर तले मंगलवार को सब्जी का ठेला लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के जनप्रतिनिधियों से भी समर्थन मांगा है। साथ ही एसोसिएशन का कहना है कि देशव्यापी लॉकडाउन के कारण आज हम लोग भूखमरी के कगार पर आ पहुंच गए हैं। जब शराब, कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक समेत अन्य प्रतिष्ठान खुल सकते हैं तो कोचिंग संस्थान क्यों नहीं? क्या हमें जीने का अधिकार नहीं है? आर्थिक स्थिति दयनीय हो चुकी है। 3 महीने से कोचिंग बंद है। 1000 कोचिंग में पढ़ाने वाले लगभग 5000 शिक्षक बेरोजगार हो चुके हैं।
इधर राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अभिभावकों को यह समझ में नहीं आता है कि वह शिकायत कहां और कैसे करे। ऐसी समस्याओं के निराकरण के लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने सकारात्मक कदम उठाते हुए ईमेल से शिकायत व समस्या प्राप्त कर समाधान करेगा। यानी शिक्षक, कर्मचारी, शिक्षकेतर पदाधिकारी व अभिभावक शिक्षा व्यवस्था अथवा सेवा में संबंधित शिकायत पत्र अब ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त करेगा। शिकायत ईमेल ग्रीवास hrd@gmail.com पर की जा सकती है। इससे पहले शिकायत पत्र हार्ड कॉपी में विभिन्न माध्यमों से उपलब्ध कराया जाता था। इस संबंध में जिला शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज जायसवाल ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखा है। इधर राज्य में सरकारी विभाग के फैसले के मुताबिक एक नया आंगनबाड़ी केंद्र भवन 2 लाख रुपया में तथा जबकि पहले से बने हुए केंद्र को सजाने के लिए 3 लाख रुपये खर्च करने की योजना है। राज्य स्तर पर 2099 आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए सभी जिलों को 2 लाख रुपये प्रति इकाई के दर से कुल 41 करोड़ 98 लाख जारी कर दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर पूर्वी सिंहभूम जिला के प्रशासन ने अपने पुराने 100 आंगनबाड़ी को मॉडल बनाने के लिए 3 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है। इधर राज्य के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों से डोर टू डोर जाकर बच्चों और उनके अभिभावकों को घर में ही रहकर पढ़ने की प्रेरित करने का आह्वान किया है। उन्होंने शनिवार को कहा कि प्रत्येक शिक्षक गांव जाए और बच्चों को और अभिभावकों को इसके लिए जागरूक करने की अपील करे। मंत्री ने माना कि अभी सरकारी स्कूल में बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से जो ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है वह पूरी तरह से सफल नहीं है। उन्होंने कई अभिभावकों के पास स्मार्टफोन तथा नेटवर्क नहीं होने को इसके लिए जिम्मेवारी भी बताया है।